हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, आज संडे है और हर संडे को हम एक आर्मी का कंप्लीट मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग चारों की चारों सेक्शन कवर होते हैं। और आज के मॉडल पेपर का लेवल मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है, यानी कि आप बोल सकते हो कि आज के मॉडल पेपर मीडियम से हार्ड लेवल का रहेगा। अपना सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है, कॉपी पेन भी सभी विद्यार्थी साथ में लेकर बैठेंगे। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नों की संख्या टोटल 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं आज 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का। यदि आज के मॉडल पेपर में आप 35 भी स्कोर करोगे तो भी आपका स्कोर एक अच्छा स्कोर रहेगा। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन आपके सामने है। समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रथम फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था? हु वन द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप? ब्राजील, कनाडा, उरुग्वे, स्पेन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, उरुग्वे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओलंपिक झंडे में कितने चक्र होते हैं? ऑप्शन अगर आपने ए आंसर दिया है 5, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सरस्वती सम्मान जो है यह के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, के बिड़ला फाउंडेशन। और प्रथम सरस्वती पुरस्कार जो है यह 1991 में हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। अब जो सरस्वती सम्मान है यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। आपका ऑप्शन यहां पर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, कनाडा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर, फीफा का मुख्यालय कहां स्थित है? फीफा आपको पता है किससे संबंधित संस्था है? तो यह फुटबॉल से संबंधित एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सभी प्रश्न जो हैं आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है और थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, अकबर के बाद किस मुगल शासक ने शासन किया? आंसर जल्दी से दीजिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, जहांगीर। अकबर के बाद जहांगीर ने शासन किया। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यह आपको ध्यान रखना है भाई साहब, राइट। ये भाई SAB। देखिए, बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर। इस आई को आप क्या कर लो, जे बना लेना। जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर बहादुर शाह जफर। ये आपके मुगल बादशाहों का क्रम है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है स्क्रीन पर, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। सही जवाब आपका ऑप्शन बी रहेगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस हो रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड? अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, विंस्टन चर्चिल, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? ज्वार, मूंगफली, गन्ना या फिर जौ। राइट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन डी रहेगा, जौ। ये क्या है? यह खरीफ की फसल नहीं है, यह रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 11, स्वीडन किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया।
अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है यूरोप, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का सम्राट था? वेयर वाज द एम्पेरियर नेपोलियन बोनापार्ट? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन या फिर स्वीडन? तो यहां पर अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है फ्रांस, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 13 है, कन्हेरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? वेयर आर द कन्हेरी केव्स लोकेटेड? मुंबई, दिल्ली, गुजरात या फिर तमिलनाडु? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, मैच कीजिएगा, मुंबई। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड? तो देखिएगा 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो समाप्त कब हुआ है? 1918 में। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। और यहाँ पर सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? हु वाज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अमित शाह, सदानंद गौड़ा, रविशंकर प्रसाद या फिर निर्मला सीतारमण? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, निर्मला सीतारमण वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से 30 सेक्शन बी सामान्य विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पर, हाइड्रोजन का जलना कौन सी अभिक्रिया है? और ये इस टाइप के प्रश्न आपके लेटेस्ट 28 मार्च वाले एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन का जलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, आपका ऑप्शन है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस हो रहा है, कृत्रिम श्वसन के लिए किन गैसों का प्रयोग किया जाता है? व्हाट गैसेस आर यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, ऑक्सीजन तथा ऑर्गन? तो ध्यान रखिएगा, कृत्रिम श्वसन के लिए ऑक्सीजन तथा हीलियम का उपयोग किया जाता है। यदि आप सभी ने ऑप्शन बी को दिया है उत्तर, तो आपका उत्तर बिल्कुल राइट है। चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, आंसर जल्दी से दीजिएगा। प्रश्न ध्यान से पढ़िए, प्रश्न में कुछ भी नहीं है, लंबा दिखाई दे रहा है भले ही आपको। प्रश्न है, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी तीव्र गति से आती हुई गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है, यह किस नियम का उदाहरण है? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत? ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, न्यूटन का द्वितीय नियम। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर, प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिन और रात्रि में, दिन में अथवा रात्रि में या फिर केवल दिन में? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता जरूर होती है, जल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में ही संभव है, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, किसे भविष्य का ईंधन कहते हैं? व्हाट इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन? आज के मॉडल पेपर का लेवल मैं आपको बोल सकता हूं मीडियम से हाई है, राइट। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे पिछली वीडियो में कि थोड़ा सा लेवल बढ़ाए, तो आज थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है। अपना टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा, बहुत मेहनत लगी है आज का सेशन बनाने में। करीब 3 से 4 बुक्स से हमने आज के क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। किसे भविष्य का ईंधन कहते हैं? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, वायु की गति मापने वाला यंत्र है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, अनीमोमीटर या फिर अल्टीमीटर? वायु की गति मापने वाला यंत्र होता है अनीमोमीटर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है,
हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑन विच प्रिंसिपल डज द हाइड्रोलिक ब्रेक ऑपरेट? बॉयल का नियम, पास्कल का नियम, न्यूटन का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या आंसर कर रहे हो? ऑप्शन बी सभी को आंसर करना है, पास्कल्स थ्योरी। पास्कल के सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 23, ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप से हार्मोन का स्रावण करती है? अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो जो हार्मोन का स्रावण करती है वो कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। कौन से हार्मोन का स्रावण करती है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है। सभी का क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 24, बर्ड फ्लू किस विषाणु के द्वारा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है बर्ड फ्लू, एक होता है आपका स्वाइन फ्लू, है ना। तो देखिए जो बर्ड फ्लू है यह H5N1 वायरस के द्वारा होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। स्वाइन फ्लू क्या है? H1N1 के द्वारा होता है, ये ध्यान रखिएगा। दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क, हृदय, जिगर या फिर गुर्दा? अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, लीवर, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसे हिंदी में यकृत भी कहते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है जी आपके सामने, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन, थायमिन, रेटिनॉल, अमीनो एसिड। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा, रेटिनॉल। थाइमन जो है यह विटामिन बी का रासायनिक नाम है, और साइनोकोबाल्मिन क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने स्क्रीन पर, डैश सोने को घोल सकता है? आंसर जल्दी से दीजिएगा और ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। इतने सारे स्टूडेंट लाइव रहते हैं और देखिए लाइक आपके सामने कितने हैं, आप देख रहे होंगे। अगर पसंद आ रहा है वाकई में तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्वारेजिया। क्वेश्चन नंबर 28 है, सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? आंसर जल्दी से दीजिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? अगर आपने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने, आर्द्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विच इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी? आर्द्रता को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, आर्द्रता मापी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए, और सिर्फ आपके 30 सेकंड लूंगा और बताऊंगा जिन्होंने अभी तक हमारी आर्मी स्पेशल ई बुक नहीं ली है, जिसके अंदर 10 मॉडल पेपर हार्ड लेवल, 10 मॉडल पेपर इजी एंड मीडियम लेवल, 5 ओरिजिनल पेपर, साथ में इनके मैथ के प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन और 1500 प्रश्न प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मिलेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो 99 रुपीज़ के आपको ये मिलेंगे। 99 रुपीज़ आपको इन दोनों में से किसी एक नंबर पे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे करना है और बाद में इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पे सेंड करना है। आपको 10 से 15 मिनट के अंदर मिल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पे संपर्क करें। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है, इंफ्रारेड किरणें क्या हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा, इंफ्रारेड किरणें क्या हैं? इन्हें हम बोलते हैं हिंदी में अवरक्त किरणें। ये भी ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में अवरक्त किरणें भी आ सकता है। तो ये होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे आपके साइंस और जीके के सेक्शन कंप्लीट होते हैं। अब है सेक्शन सी आपका गणित का,
और यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी वापस चले जाते हैं। तो मैं आप सबको बताऊंगा, अगर आप यहाँ पे मैथ और रीजनिंग सोल्व नहीं करते तो इसकी क्या गारंटी है कि पेपर में आपके सभी प्रश्न सही होंगे। पूरा कंप्लीट आपको टेस्ट लगाना है, ये टेस्ट आप ही के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दो संख्याओं का एलसीएम 1820 तथा उनका एचसीएफ 26 है। यदि एक संख्या 130 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। मेरे से पहले आप सभी को आंसर देने का प्रयास करना है और देखना है यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो देखिएगा, जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपको हमेशा एक सूत्र ध्यान रखना है। वो सूत्र होता है आपका एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, राइट। एलसीएम कितना है आपका 1820 है, एचसीएफ कितना है 130 है, एक संख्या कितनी है, सॉरी एचसीएफ जो है ये आपका 26 है, एक संख्या 130 है, दूसरी संख्या निकालनी है गुणा एक्स। इतना सभी का क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए, ये जीरो से आपकी ये जीरो भाग हो जाएगी, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26। अब 182 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 का 6, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि 364 आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने, किसी संख्या का 2/3 का 4/5 160 होगा। आपको वो संख्या निकालनी है। तो कॉपी पेन पे अपना फटाफट से सॉल्यूशन करेंगे और मेरे से पहले सभी को आंसर देने का प्रयास करना है। देखो डायरेक्ट करेंगे, माना मैंने वो संख्या x, तो x का 2/3 का 4/5 कितना दे रखा है आपको, 160 दे रखा है। तो देखो 4 दूनी कितने होते हैं, 8 होते हैं, और 8 को अगर मैं 160 से भाग करूंगा तो ये 20 टाइम में भाग हो जाएगा। 5 तिया 15 और 15 इधर जाके अगर 20 में मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 300 आ जाएगी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने स्क्रीन पर, सॉल्यूशन कीजिएगा जल्दी से। यहाँ पे क्या आंसर है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं पॉइंट लगाने में। देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका रूट है, इसको मैं 64/100 लिख सकता हूँ, है ना, 2 डिजिट छोड़ के 0 है, इनटू यहाँ पर भी आपका रूट रहेगा, ये पूरे पे अंडर रूट है, यहाँ पर भी आपका अंडर रूट रहेगा, यहाँ पे 81 और नीचे मैं लिख सकता हूँ 4 0। गॉट इट। अब सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका 8/10 होगा, गुणा इसको करेंगे तो ये 9/100 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन करने के बाद ये 72/1000 होगा, है ना। तो 0.072 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों का अंतर 343 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। जल्दी से आपको सॉल्यूशन करना है। मेरे से पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दो संख्याएं आपको 3:4 के अनुपात में है, यानी कि इनको हम लिख सकते हैं 3x इंटू 4x, है ना, इंटू नहीं लिखेंगे। इनके वर्गों का अंतर दिया है आपको, यानी कि 4x का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर। इनके वर्गों का अंतर कितना है, 343 है। इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर बराबर 343, है ना। अब देखो 16 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ पे 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 343। तो 7 से ये 343 भाग हो जाएगा 49 टाइम्स में, है ना। 7 चौके 28 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 टाइम्स में गया। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, है ना। x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 देन x इज इक्वल टू 7। सबसे बड़ी संख्या पूछी है, बड़ा कंपोनेंट कौन सा है, 4x है।
तो 7 गुणा 4 कर देंगे, यहाँ पे 28 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या सभी ने इसका आंसर ऑप्शन बी को दिया है? अगर आपने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, स्क्रीन पर आंसर दीजिएगा। 16 सही 2/3% को भिन्न में बदलो। तो देखिएगा, इसको पहले सोल्व करेंगे। 16 सही 2/3% है ये, तो इसको हम लिखेंगे 50/300, है ना। प्रतिशत का नीचे 100 आ जाएगा। अब सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 1/6 आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो यदि 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किसी खंबे को 72 सेकंड में पार करती है। लंबाई आपको मीटर में दे रखी है। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिएगा, लंबाई यानी कि डिस्टेंस, और डिस्टेंस का सूत्र होता है स्पीड इनटू टाइम। अब क्योंकि ये किसी खंबे को पार कर रही है तो खंबे की कोई लंबाई नहीं होती, डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। स्पीड दे रखी है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा 72 सेकंड। अब इसको कैंसिल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 18 चौके 72, 14 पंजे 70, और 70 को 4 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 280 आएगा, 7 चौके 28। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। जो डिस्टेंस है वो कितना है, 280 मीटर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 37, आंसर देंगे। किसी वस्तु को 3500 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिएगा, क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। निकालने का सूत्र होता है सेलिंग प्राइस इनटू 100। अगर यहाँ पे लाभ हुआ है तो अपॉन में क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। गॉट इट। अब देखो, विक्रय मूल्य कितना है, 3500 रुपये है, गुणा करेंगे हम 100, और देखिए यहाँ पे 25% का लाभ हो रहा है तो नीचे आपका 125 आ जाएगा। इतना क्लियर है ना। अब इसको कैंसल आउट करते हैं। देखिए, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपका 700 आ जाएगा। अब 700 को अगर मैं 4 से कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपका 7 चौक 28, 0 0, 2800 आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपये था। क्लियर हुआ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल इतने सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 14400। ए की वैल्यू निकालनी है तो ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा, यहाँ पे आपका अंडर रूट बनेगा। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, 144 होता है 12 का, 144 का अंडर रूट 12, और यहाँ पे 2 जीरो हैं तो यहाँ पे फिर 1 जीरो हो जाएगी। 120 सेंटीमीटर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर जल्दी से दीजिएगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। किसी घनाभ का आयतन 240 घन मीटर है। यदि घनाभ की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करो। सिंपल है जी। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना। तो लंबाई 5 मीटर दे रखी है, चौड़ाई 6 मीटर दे रखी है, ऊंचाई हमको निकालनी है, और आयतन दे रखा है 240 घन मीटर। ये आयतन का फॉर्मूला हो गया, ये आयतन हो गया, दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। देखो, अब 6 से कैंसिल करूंगा, 6 चौके 24, 40 बार में गया, फिर 5 से भाग करेंगे, 5 अट्ठे 40, हाइट कितनी आ गई, 8 मीटर आ गई। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है जी, आंसर जल्दी से दीजिएगा। 24 आदमी 40 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं, तो 32 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है ऐसा क्वेश्चन, 24 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं तो 32 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। सिंपल। तो कैंसिल कर दो, पहले 4 से कैंसिल करते हैं, 4 छिके 24, 4 8 32, 8 से कैंसिल करूंगा, 8 पंजे 40, और 6 पंजे 30 दिन आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका जल्दी से सॉल्यूशन करेंगे।
तो देखो इसमें आपको कोई फॉर्मूला लगाना नहीं है, डायरेक्ट आपको सिंपल सा दे रखा है तो आप डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर दो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, देन 5 का स्क्वायर 25। बस इसको सोल्व कर दो। 6 और 5 11, 11 और 9 20, 20 और 4 24 का 4 हासिल 2, 2 और 2 4 और 1 5, 54 आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्या आपने सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। मैं उम्मीद करूंगा आज का टेस्ट लगाने में आप सबको मजा आ रहा होगा। बहुत ही अच्छे लेवल का टेस्ट है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं यहाँ पे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिएगा। और देखो आज का मॉडल पेपर है, अपने फ्रेंड को कम से कम शेयर किया करो ताकि आपको और आपके फ्रेंड के बीच में कंपटीशन हो सके कि आप दोनों में से किसने ज़्यादा स्कोर किया है। कम से कम मॉडल पेपर तो शेयर करना बनता ही है। 3 संख्याएं 4:6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी संख्या का मान 48 है तो तीनों संख्याओं का कुल योग ज्ञात करें। 4:6:7। दूसरी संख्या का रेशो कितना है? 6 है और 6 की वैल्यू दे रखी है 48 के बराबर। तो यहां से फिर हम एक रेशो का मान निकाल लेंगे। 6 8 48, एक रेशो का मान 8 के बराबर। हमसे बोला है तीनों संख्याओं का कुल योग ज्ञात करें। सीधी सी बात है, तीनों जो रेशो है इनका टोटल कर लो। इनका टोटल होता है 6 और 4 10 और 7 17। अब देखो रेशो का टोटल है 17। अगर एक रेशो की वैल्यू 8 है तो 17 रेशो की वैल्यू कितना हो जाएगी? 17 गुणा 8। तो गुणा कर लो यहाँ पे, 8 7 56 का 6 हासिल 5, 8 एकम 8 और 5 13। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 136। तीनों संख्याओं का कुल योग 136 है। आप ऐसे भी कर सकते थे, 8 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आपका आएगा आप उनको भी जोड़ सकते हैं। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 43, प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याएं कैसी होंगी? 1 + 2 + 3 प्लस, ऐसे प्लस लगा रहा हूं, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 15 तक। तो औसत निकालने के लिए आपको क्या तरीका बताया था? जब भी किसी सीरीज का अंतर सेम हो तो पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा, है ना। पहली संख्या 1 है, लास्ट की संख्या 15 है, डिवाइड इंटू 2 तो 16/2 यानी कि औसत कितना है आपका? 8 है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 डिस्कस कर रहे हैं हम। जल्दी से सभी को आंसर करना है, इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, फटाफट से सॉल्यूशन करेंगे। पहले मैं प्लस वाले को सोल्व कर लेता हूं। 0.91 0.32 तो यहाँ पे 3 हो गया, 9 10 11 12, यहाँ पे आपका 1.13 हो गया, है ना। अब 1.23 है ये, इसमें से आपको 1.21 माइनस करना है। तो यहाँ पे आपका 2 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, 0.02 आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए बी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, गणित का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं वो इसको इंग्लिश में सोल्व कर लेंगे। एक्चुअली ऐसे ही कर लेते हैं। ए ऑल राइट, दिख रहा है ना सभी को? चलो आंसर जल्दी से दो। किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 10 kg है। यदि शिक्षक को भी शामिल किया जाता है तो औसत वजन में 2 kg की वृद्धि होती है। शिक्षक का वजन कितने kg है ज्ञात करो। देखो 15 छात्रों का औसत वजन 10 kg है। यदि मैं 15 को 10 से गुणा कर दूं तो 15 छात्रों का टोटल 150। शिक्षक को भी शामिल किया गया तो टोटल व्यक्ति 16 हो गए। औसत वजन 2 kg बढ़ गया तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब 16 को 12 से गुणा करना है तो यहाँ पे कितना बनेगा? 192 बनेगा। शिक्षक का वजन निकालना है तो इन 16 व्यक्तियों में से इन 15 छात्रों का वजन माइनस कर देंगे तो शिक्षक का वजन आ जाएगा, यानी कि 192 में से 150 माइनस करना है तो यहाँ पे कितना बनेगा? 42 बनेगा। ऑप्शन बी होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? शिक्षक का वजन 42 है।
अब यहाँ पे आपका गणित कंप्लीट होता है। आपका सेक्शन डी है, रीजनिंग के 5 प्रश्न, सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। चलिए यहाँ पर बताना है कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, RAJU, इसको लिखा है हमने SZKT। तो देखो यहाँ पे R के बाद S है +1, यहाँ पे A के बाद ये -1 है, फिर ये +1 है J के बाद K, और ये -1 है ना, U से पहले T आता है। तो यानी कि +1 -1 +1 -1 ये सीरीज है। E के बाद क्या आता है, F आता है, माइनस करेंगे तो F के बाद क्या आता है, G आता है, और G के बाद क्या आता है, H आता है। FFH आपका ऑप्शन C करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे। बोल रहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रोहित का ऊपर से स्थान 22वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को मैंने हमेशा बताया है, जब भी आपसे टोटल नंबर दिया हो और एक साइड दी हो, दूसरी साइड पूछे तो क्या करना है, जो टोटल है 40 विद्यार्थी उसमें आपको एक और जोड़ देना है, और आपको एक साइड जो है वो माइनस कर देनी है। आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, दूसरी साइड आ जाएगी। यानी कि 41 में से आपको 22 माइनस करना है। 11 में से 2 गए 9, 3 में से 2 गया 1, 19 आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, आपका आंसर एक करेक्ट है। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर जल्दी से दीजिएगा। तो यहां पर क्या लॉजिक लग रहा है, जल्दी से बताइएगा। देखो यहां पर जो लॉजिक है, यहां पर देखो 6 + 4 10, 10 + 6 16, 16 + 8 24, 24 + 10 34। तो 34 में कितना करेंगे, +12 करेंगे, तो यहाँ पे कितना बनेगा आपका, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 46 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सभी को लॉजिक समझ में आना है। पहले 4 प्लस हुआ है, फिर 6, फिर 8, फिर 10 और फिर 12। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने स्क्रीन पर, कि पतंग अगर आकाश से संबंधित है तो मछली किससे संबंधित होगी, जल से संबंधित होगी। इसमें समय दूंगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन, आंसर जल्दी से दीजिएगा। डायरेक्शन से है कि रमेश 7 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के बाद 24 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर जाता है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखो यहां पर क्या है, रमेश है, रमेश ने 7 किलोमीटर पूर्व दिशा की यात्रा की, फिर वो दक्षिण दिशा की ओर 24 किलोमीटर गया, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। तो जब भी आपके सामने ऐसा कोई डायग्राम बन जाए तो यहाँ पर हमेशा आपका पाइथागोरस थ्योरम लगती है, राइट। यानी कि ये आपका आधार हो जाता है, ये आपका लंब हो जाता है, और ये आपका कर्ण हो जाता है। हमको कर्ण निकालना है, और कर्ण निकालने का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। गॉट इट। देखो कर्ण का स्क्वायर निकालना है आपको। आधार कितना है, 7 है, 7 का स्क्वायर 49, प्लस लंब कितना है, 24 है, 24 का स्क्वायर 576। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो के स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, यहाँ पे 9 और 6 15 का 5, हासिल 1, 7 और 1 8 4 12 का 2, हासिल 1 625। अगर कर्ण का स्क्वायर 625 है तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 25 आ जाएगी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। समझ पा रहे हो ना। अगर आपके सामने ऐसा डायग्राम बनेगा तो यहाँ पे आपका कर्ण निकलेगा 25 किलोमीटर पाइथागोरस थ्योरम द्वारा। तो दोस्तों ये था आपके पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल सेट पेपर। बताइएगा आज का टेस्ट आपको कैसा लगा। आज के इस मॉडल टेस्ट पेपर में आपका स्कोर कितना है, बिल्कुल ऑनेस्ट आपको कमेंट करना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारी ई बुक नहीं ली है तो जल्दी से लीजिएगा। ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पर आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। 99 रुपीज़ आपको इन दोनों में से किसी एक नंबर पे पे करने हैं, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, और आपको स्क्रीनशॉट 101 वाले नंबर पर भेज देना है।
मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।